आपने स्वामी दयानंद महाराज जी ने जो आर्य समाज के नियम बनाए, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदिमूल बोलो परमेश्वर है। बोला करो। वैसुम्य में हमारे बहुत अध्ययनशील व्यक्ति हैं जी, तो पता भी तो चलेगा कि हाँ वास्तविक जानते हैं। तो सबका आदिमूल परमेश्वर है। जितनी भी पराविद्या अपराविद्या है, उन सब का प्रकाशक परमपिता परमात्मा है। पराविद्या आध्यात्मिक विद्या होती है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ, और अपराविद्या भौतिक विद्या, अर्थात जितनी भी संसार के अंदर भौतिक विद्या है या भौतिक वस्तुएं हैं, सबका प्रकाशक, सबका बनाने वाला परमपिता परमात्मा है। आध्यात्म क्या है और भौतिक क्या है? जो भी हम संसार में वस्तुओं को जानते हैं वो भौतिक के अंतर्गत आता है, और जो हम अपने आप को जानते हैं, अपनी आत्मा को जानते हैं, वो आध्यात्म कहा जाता है। अर्थात जिस शास्त्र में आत्मा के अध्ययन की बात है, परमपिता परमात्मा की बात है, उसे आध्यात्म शास्त्र कहते हैं। जब हम कहते हैं कि ये मेरा सिर है, मैं सिर नहीं, ये मेरा हाथ है, मैं हाथ नहीं, ये मेरा पैर है, मैं पैर नहीं, ये मेरा कान है, मैं कान नहीं, अर्थात मैं कुछ और हूं। जब स्वामी दयानंद महाराज जी स्वामी ब्रजानंद जी के पास गए, उन्होंने क्या कहा? जब अंदर से आवाज आती है कि कौन, तो स्वामी दयानंद महाराज जी ने कहा कि मैं यही तो पूछने आया हूं, मैं कौन हूं। अर्थात जब ये विचार हमारे अंदर आ जाते हैं कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए आया हूं, क्या मेरा उद्देश्य है, यहां से आध्यात्म शुरू होता है। तो गुरु ब्रजानंद जी ने, ये तो कोई विलक्षण बुद्धि का शिष्य है भाई, उन्होंने जब अपनी कुटिया का दरवाजा खोला, उस दिन स्वामी ब्रजानंद ने अपनी कुटिया का दरवाजा नहीं खोला, लेकिन उस दिन भारत के सौभाग्य का दरवाजा खोला। उस दिन भारतवर्ष आर्यवर्त देश के सौभाग्य का दरवाजा खुला। तो मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं कि जब हम आंख से देखते हैं, दृष्टा कहलाते हैं, जब हम सुनते हैं तो श्रोता कहलाते हैं, जब चलते हैं तो गमता कहलाते हैं, जब मन से विचार करते हैं तो मनसा कहलाते हैं, और बुद्धि से निर्णय करते हैं तो पौधा कहलाते हैं। अर्थात एक बार महाराजा जनक की सभा में, बहुत बड़ी सभा हुई, और उन्होंने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा कि जी हम किसके माध्यम से देखते हैं? और ये बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, हाँ जी हम किसके माध्यम से देखते हैं? जो हमें दिखाई देता है। तो उत्तर यही तो मिलता है कि अपनी आंखों के माध्यम से देखते हैं, लेकिन हमारे दर्शन और वेद कुछ और कहते हैं। भ्राता जी, आंख तो हमारी तब भी रहते हैं चेयरमैन साहब, और गुरुजी हमारे वेदपाल शास्त्री जी बड़े विद्वान हैं। आंख तो तब भी रहती है जब अंधेरी रात होती है, तो दिखाई नहीं देता, तो पता चला किसके माध्यम, किसी और के माध्यम से देखते हैं। क्यों जी लाला जी? अंधेरी रात में भी तो हम बैठे रहते हैं ना, और कभी कभी तो इतनी अंधेरी रात हो जाती है कि पास का व्यक्ति नहीं दिखाई देता। आप तो दोनों के पास है ना। तो महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि सूर्य के माध्यम से देखते हैं। उन्होंने फिर श्रृंखला आगे बढ़ाई। महाराजा जनक ने, यदि सूर्य का प्रकाश ना हो, सूर्य का प्रकाश 24 घंटे तो रहता नहीं, फिर किसके माध्यम से देखते हैं? उन्होंने कहा चंद्रमा के माध्यम से देखते हैं। यदि चंद्रमा का प्रकाश भी ना हो, फिर किसके माध्यम से देखोगे? कि अग्नि के प्रकाश के माध्यम से देखते हैं। यदि कभी कभी अग्नि का प्रकाश भी ना हो, सूर्य का प्रकाश भी ना हो, चंद्रमा का प्रकाश भी ना हो, तो उन्होंने कहा फिर वाणी के माध्यम से देखते हैं। याद रखना। हाँ जी, किसके माध्यम से बोलो? वाणी के माध्यम से देखते हैं। फिर कोई यदि घनघोर जंगल में भटक जाता है तो आवाज लगा जाती है, अरे मैं यहाँ हूं, तो वाणी के माध्यम से उसके पास चला जाता है। और यदि वाणी भी ना हो, क्या गजब की बात कही कि फिर हम अपनी आत्मा के प्रकाश से देखते हैं। बस ये आध्यात्म शास्त्र है। वारे आत्मा द्रष्टव्य, जो अपनी आत्मा को जान लेता है वही परमपिता परमात्मा को जान सकता है। जो अपनी आत्मा को नहीं जानेगा वो कभी परमपिता परमात्मा को बोलो नहीं जानेगा। तो हम सभी को चिंतन करना चाहिए
पहले अपने आप को जानना है, और जो अपने आप को जान लेता है वही परमपिता परमात्मा को जान लेता है। एक बार जगत गुरु शंकराचार्य से पूछा गया कि इस जगत को कौन जीत सकता है, तो आचार्य जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, जो अपने मन को जीत लेता है वो जगत को जीत लेता है, जो अपने मन को नहीं जीत सकता वो कभी संसार को बोलो नहीं जीत सकता। थोड़े निराशा से बैठे हो, प्रसन्नचित, जैसे हम जोर लगाते तो आप भी प्रसन्नचित होकर के हाँ किया करो, तभी तो आनंद आता है। और हमारा दो प्रकार का संबंध होता है, एक नित्य संबंध होता है, एक अनित्य संबंध होता है। अनित्य संबंध हमारा भौतिक जगत से है, जैसे पुत्र से संबंध हमारा अनित्य है, अनित्य माने कुछ समय के लिए, और ये मकान से संबंध अनित्य है, जितनी धन संपदा है ये हमारा सारा अनित्य संबंध है। तो भौतिक से जो जीव आत्मा का संबंध है वो अनित्य है, कुछ समय के लिए है। पिता पुत्र का संबंध वो कुछ समय के लिए है, धन संपदा का संबंध कुछ समय के लिए है, पति पत्नी का संबंध कुछ समय के लिए है, लेकिन आत्मा का परमात्मा से जो संबंध है वो नित्य है। नित्य संबंध का अर्थ होता है हमेशा, शाश्वत, सदैव, जो कभी अलग हो ही नहीं सकता। अर्थात चाहे हमारे कितने भी जन्म हो, लेकिन परमपिता परमात्मा और आत्मा का संबंध शाश्वत है, सदैव है, वो कभी छूटने वाला नहीं है। लेकिन ये जो अनित्य संबंध है छूटने वाला है, ये हमेशा नहीं रहता है। लेकिन समस्या ये हुई, जब व्यक्ति अविद्या में फंस जाता है, वो अनित्य को नित्य मान लेता है और नित्य को नित्य मान लेता है, बस यहाँ से दुख आरंभ होते हैं, यहाँ से दुख आरंभ होता है। यदि हम सुख ही रहना चाहते हैं तो अपने आप को जानना पड़ेगा। कहते हैं कि मुक्ति किसे कहते हैं? छूटना। किससे छूटना चाहते हो? बोलो, दुखों से। दुखों से छूटना चाहते हैं। दुख क्यों आते हैं? तो गौतम ऋषि जी कहते हैं, न्याय दर्शन के ऋषि, दुख क्यों आते हैं? तो वे कहते हैं कि दुख आते हैं बार बार जन्म से। जब तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, अर्थात जब तक हम अविद्या में पड़े रहते हैं, बार बार हमारा जन्म होता रहता है, बार बार हमारा मरण होता रहता है, और कभी कभी माँ के गर्भ में शयन करते रहते हैं। ये आवागमन का चक्र चलता रहता है। कब तक? जब तक हम अविद्या में पड़े हैं, हम समाधि तक नहीं जाते, परमपिता परमात्मा का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाते, तब तक आवागमन के चक्र में लगे रहते हैं। कभी जन्म होता है, कभी मरण होता है, कभी माता के गर्भ में शयन करते हैं। अर्थात हमको प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अविद्या के कारण, और छूटना चाहते हैं दुखों से। दुख क्यों आते हैं? बार बार जन्म। बार बार जन्म क्यों होता है? तो वे कहते हैं कि प्रवृत्ति के कारण, अर्थात जैसी जिसकी प्रवृत्ति होती है वैसे ही उसका जन्म होता है। एक उदाहरण देकर के मैं समझाना चाहता हूँ, ये प्रवृत्ति क्या है। कहते हैं कि एक स्वामी जी थे और वे निकले हुए जा रहे थे, गर्मी का बड़ा भीषण गर्मी पड़ रही थी, और इतनी भीषण गर्मी थी, वो परेशान था, और वो कहता था परमात्मा ऐसी गर्मी से तो मुझको उठा ले, वो बढ़िया, ऐसी जिंदगी से तो मृत्यु अच्छी। तो कई उदाहरण शंकर जी का भी दे देते हैं समझाने के लिए। तो कहानी बात होता है जिसके कहने में कोई हानि ना हो, उदाहरण के लिए होती है। पार्वती जी ने कहा शंकर जी से इस पे कृपा करो, ये बड़े परेशान है बाबा जी। उन्होंने कहा परेशान तो है, लेकिन ये फंसा हुआ है, मोह में फंसा हुआ है। बोले नहीं, तुम तो ऐसे कहते हो। उन्होंने कि बाबा जी चलो तुम्हें स्वर्ग में ले चले। स्वर्ग क्या है? जहाँ विशेष सुख और सुख की सामग्री, उसी का नाम तो स्वर्ग है। उन्होंने कि चलो बाबा जी हमारे साथ चलो। वो कहने लगे कहाँ ले चलोगे? बोले हाँ बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा, सुख ही सुख मिलेगा। बोले कि चलूं तो, लेकिन अभी बेटे का विवाह नहीं हुआ, कुछ समय बाद आना। उन्होंने कि ठीक है। वे फिर आए 1 वर्ष बाद। उन्होंने कि तो आपकी बेटी की शादी हो गई। बोले बेटी की शादी तो हो गई, लेकिन पोते का मुख नहीं देखा। बोले ठीक है। 2-3 साल में फिर चक्कर लगा शंकर जी का। उन्होंने कि अब तो चलो। बोले ये भी पोता छोटा है, इसे खिलाएगा कौन? इसको पहले थोड़ा सा मैं इसको पालन पोषण करूंगा, जब ये बड़ा हो जाएगा तब चलूंगा। फिर जब तीसरे नंबर पे आए तो बाबा जी घर में नहीं थे उस रूप में, लेकिन बैल के रूप में जन्म ले लिया, और वो बाबा जी उसी घर में बैल के रूप में। उन्होंने कहा अब तो तुम बैल बन गए, तो चलो। उसने कहा अजी मेरे बेटे को तो पता नहीं है।
लेकिन मैं ईमानदारी से इनका खेत की जुताई करता हूँ और थोड़ा सा और मैं सहयोग करूंगा। फिर शंकर जी का चक्कर लगा तो फिर वे बैल के रूप में भी नहीं थे, फिर वे गंदे एक नाली का कीड़े के रूप में थे। उन्होंने कि चलो अब तो चलो स्वर्ग में चलो, आप बार बार जो है कितना तुम्हारा पतन होगा चला गया, अधम योनियों में जा रहे हो। तो उसने कहा सुनो जी महात्मा जी, ये गंदी नाली के कीड़ा वो वही था और वो छोटी छोटी आंखों से देख रहा। बोले मैं छोटी छोटी आंखों से अपने परिवार को देखता रहता हूँ और मुझे जहाँ मैं पड़ा हूँ यहीं रहने दो। उसने कह रहे तो गंदी नाली है, तेरी योनि भी जो है वो उत्पत्तित हो चुकी है, अब तो मेरी साथ में चलो। तो वो क्या कहता है, इसे कहते हैं प्रवृत्ति, इसे कहते हैं फंसना। और जब व्यक्ति फंस जाता है वो व्यक्ति कभी निकल नहीं पाता, फिर आवागमन के चक्कर में घूमता रहता है। तो वो क्या कहता है कि हे महात्मा जी, तुम्हें स्वर्ग में ले जाने के लिए संसार में कोई और नहीं मिला, मैं तो जाऊं वही ठीक हूं, इसका नाम है प्रवृत्ति। इसे कहते हैं प्रवृत्ति। तो मैं अधिक न बोलते हुए आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूँ। अर्जुन ने श्री कृष्ण महाराज जी से पूछा कि जी बताओ ब्रह्म क्या है। उन्होंने की अक्षर, बोले अक्षर है ब्रह्म। तो अक्षर किसे कहते हैं? जिसका नाश नहीं होता। अच्छा, परमपिता परमात्मा न प्रतिमा न तस्य प्रतिमास्ति, स्वामी दयानंद ने परिभाषा दी और वेदों में भी आया कि परमपिता परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं है, अर्थात उसका कोई परिमाण नहीं है, ईश्वर को नापा तोला नहीं जा सकता, वो तो सर्वव्यापक है, कण कण में है, तो उसकी मूर्ति कैसे बना सकते हैं हम सिद्धांत से बहुत अलग होते चले गए। समय की मर्यादा में मैं अपनी बात कह करके अब बात जल्दी ही समाप्त करूंगा। तो मैं जो आपके बीच में बता रहा हूँ, योगीराज कृष्ण जी ने कहा कि अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने किसका निज नाम क्या है? बोले तस्य वाचक प्रणव है, अर्थात उसका निज नाम ओम है। और फिर उन्होंने कहा योगीराज कृष्ण जी ने कि परमपिता परमात्मा का नाम जो निज नाम है ओम है। कृष्ण भगवान जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं परमात्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ। उन्होंने कहा जिसकी मैं उपासना करता हूँ अर्जुन, उसी की तू उपासना कर, तेरा कल्याण हो जाएगा। और फिर आगे कहते हैं आज हमारा दुर्भाग्य है यदि भागवत का पाठ ना होकर के श्री कृष्ण का ज्ञान, गीता ज्ञान है भागवत ज्ञान है, बोलो श्री कृष्ण का ज्ञान जो है वो गीता में है या भागवत में है? गीता में। यदि भागवत की जगह गीता का पाठ होता तो हम श्री कृष्ण जी को भी समझ जाते और वेद को भी समझ जाते और गीता को भी समझ जाते। लेकिन जिस भागवत की कथाएं होती हैं उसमें पता है, मैं खंडन नहीं कर रहा, लेकिन आप समझो यदि थोड़ा सा विवेक है, उसमें लिखा है कि जब पूतना का वध किया योगीराज कृष्ण जी ने, वो छह कोस की चौड़ी थी और लंबाई देखो कितनी होगी। तो जब मरी होगी तो फिर तो मथुरा भी दम के समाप्त हो गया होगा, गोकुल भी समाप्त हो गया होगा। ऐसी एक निरर्थक बात है, उसको समझो भाई। तो इसीलिए मैं अधिक ना बोलते हुए आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारा वैदिक ज्ञान है उसी का अध्ययन करना चाहिए। और जब हम अध्ययन करते रहेंगे, वेदों का अध्ययन करने वाला व्यक्ति ही निश्चित रूपेण वो परमपिता परमात्मा के स्वरूप को जान सकता है, समझ सकता है। तो गीता का पाठ हमको करना चाहिए, वेद का पाठ हमको करना चाहिए। और जो ऐसी सी बात लिखी गई है कि अक्रूर जी जब चले, उसके घोड़े सूर्य जैसे दौड़ने वाले थे, सूर्य वायु वेगेन, वायु की तरह दौड़ने वाले थे। लेकिन वो जो वहां पहुंचे गोकुल में तो प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक पहुंचे। तो पता नहीं कहां से वो बात जोड़ी गई। तो हमें गीता का, वेद का अध्ययन करना चाहिए, उपनिषदों का अध्ययन करना चाहिए। मैं अधिक ना बोलते हुए आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूँ, परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान है वो वेद है और वेद विद जाने धातु से निष्पन्न हुआ है। यदि हम अपना कल्याण चाहते हैं, परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है और आत्मा का भी नाम उन्होंने मुख्य दिया जिसका नाम कर्तो है, कर्तु भी कहते हैं। तो कर्तो का अर्थ होता है कर्मशील प्राणी, तू ओम का स्मरण कर। तो हम जब ओम का स्मरण करेंगे तो हमारा सबका कल्याण होगा। फिर मौका मिलेगा आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों, ऐसे व्याख्यान के लिए बहुत लंबा समय चाहिए। ये तो मैंने अपनी बात सूत्रात्मक रखी है और भी हमारे वक्ता बहुत अच्छे हैं। मैं औरों का समय लेना नहीं चाहता। जहाँ अतिक्रमण होता है वहाँ आक्रमण हो जाता है। जो मुझे समय दिया गया था तो उसी समय में अपनी बात कह करके, क्षण कह करके वाणी में विराम देता हूँ। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, अरे
पावक की लपटों में तब कर सोना कुंदन बन जाता है, पावक की लपटों में तब कर सोना कुंदन बन जाता है। भाव शुद्ध हो तो छोटा सा धागा रक्षा बंधन बन जाता है। संघर्षों की भट्टी में तपना छोटा कोई काम नहीं, त्याग और साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है, त्याग और साधना से मानव माथे का चंदन बन जाता है। इति ओम। आगामी कार्यक्रम शास्त्र जी के माध्यम से